चरणों में वंदन। परम परम श्रद्धेय। शरीर की सुंदरता का महत्व ज्यादा है या स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज्यादा है? बताइए। जवाब मिल रहा है स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज्यादा है। थोड़ा लाइट कम करो ना। दूसरा मेरा प्रश्न है, हम महत्व किसको देते हैं? शरीर की सुंदरता को महत्व देते हैं या स्वभाव की सुंदरता को महत्व देते हैं? बदल गए आप लोग। पहले आप कह रहे थे कि स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज्यादा है और आप ही कह रहे हो कि हम शरीर की सुंदरता को महत्व ज्यादा देते हैं। प्रश्न यह है कि दुनिया में सुंदरता है तो दो तरह की सुंदरता है। तो क्या ये हो सकता है कि हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? एक आदमी तेरापन धर्म संघ के दसम अनुशास्त्रा आचार्य महाप्रभु जी के पास में गया और कहा, गुरुदेव मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा या मैं बदल सकता हूं? गुरुदेव ने कहा, यदि तुम चाहते हो तो बदल सकते हो, चाह होना चाहिए। और एक दुनिया का नियम है, शरीर की सुंदरता स्वभाव की कुरूपता को मिटा नहीं सकती, किंतु स्वभाव की सुंदरता शरीर की कुरूपता को मिटा सकती है। शरीर सुंदर हो कोई बात नहीं, शुभ नाम कर्म का उदय होता है, शरीर की सुंदरता दिखाई देती है। लेकिन शरीर सुंदर हो और स्वभाव सुंदर नहीं हो तो वो सुंदरता ज्यादा उपयोगी नहीं है। शरीर को सुंदर बनाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन स्वभाव को सुंदर बनाना ये अपने हाथ में है। एक बार की बात, एक परिवार में दो भाई थे। योग संयोग से दोनों भाइयों की शादी हुई और योग की बात है, एक की घरवाली शरीर से बहुत सुंदर थी और उसके बारे में कहा गया कि इतनी सुंदर तो शायद ऐश्वर्या राय भी नहीं होगी। उसकी बहुत तारीफ की गई। दूसरी पत्नी जो थी भाई की, वो शरीर से काली थी। उसको कहा, इतनी काली महिला, इतनी काली तो अमावस की रात भी नहीं होती है, क्या दुनिया में तुमको कोई महिला नहीं मिली? दोनों शांत रहे। अब देखिए क्या होता है, जिस महिला का शरीर सुंदर था उसके तीसरे दिन नखरे शुरू हो गए। नए नए कपड़े पहनना, दिन भर मेकअप करना और घर से बात करना और कोई काम नहीं करना। और परिणाम ये आया, 7 दिन बाद ये लगा अगर इससे शादी नहीं करते तो अच्छा रहता। दूसरी महिला जिसका स्वभाव सुंदर था, शरीर सुंदर नहीं था, उसने क्या किया, अपने सारे नए कपड़े खोलकर पुराने कपड़े पहने, सारे गहने उतारकर अपनी सास को मम्मी को दे दिए। घर का सारा काम खुद पहले करती, सबको खाना पहले खिलाती, अंत में खाती, सबको सुलाती, बाद में सोती। ऐसा करने से ये हुआ। और सबसे पहले उठकर क्या करती, देखिए प्राचीन समय में सास भी स्वस्थ रहती थी और बहू भी स्वस्थ रहती थी। कारण बहू उठकर सुबह सबसे पहले अपने सास के पैर दबाती थी। तो एक ही प्रेशर का पॉइंट दबता है तो महिलाएं सांस सहन कर लेती थी और बहू में नम्रता आती थी। आजकल पैर नहीं दबाते हैं, क्या दबाते हैं? लोग कहते हैं गला दबाते हैं। आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये समय बदल गया। तो ये स्वभाव की सुंदरता, तो उसका स्वभाव इतना बढ़िया लगा, 7 दिन बाद ये लगा कि घर में लड़की क्या आई है, लक्ष्मी आई। लड़की भार नहीं उपहार है, गले का हार है। इतना महत्व होता है, लड़की का भी महत्व है, लड़के का भी अपना महत्व है। तो ये स्वभाव को बदलना चाहिए। स्वभाव को बदलने के लिए हमें कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं।
प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति स्वभाव को बदलने वाली साधना पद्धति है। हमने देखा, मैंने खुद अनुभव किया। एक समय था जब मुझे छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा आ जाता था। खाना किधर, थाली किधर, चाय किधर, कप किधर। लेकिन जब ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया, धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, आप खुद ने अनुभव करें। आपको जब आपने ध्यान साधना नहीं करते थे और वो जीवन को देखिए और ध्यान साधना का जीवन देखिए, कितना बड़ा अंतर आप महसूस कर सकते हैं। तो कहा गया, यदि स्वभाव को बदलना है तो सबसे पहला उपाय बताया सम्यक मुद्रा। जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव। यदि अपने आदत को, विचार को, हैबिट को, हॉबी को चेंज करना हो तो अपनी मुद्रा सम्यक होना चाहिए। बैठने की मुद्रा सम्यक होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठना भी नहीं जानते। सीधा बैठना चाहिए, अकड़ के भी नहीं बैठना तो झुक कर भी नहीं बैठना। तो जैसी मुद्रा होती है वैसा भाव होता है। हमारी हाथ की मुद्रा भी सम्यक होना चाहिए। हाथ को यदि ज्ञान मुद्रा में रखेंगे तो इससे ज्ञान का विकास होगा और क्रोध भी शांत होगा। तो हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। जब मानो प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं कान से और गुरु के दर्शन होते हैं आंख से और मुद्रा बनती हाथ से, तो एक साथ डबल फायदा हो सकता है। तो इस तरह से ये मुद्राओं का प्रयोग करें। अलग अलग तरह की मुद्रा होती है, तो हमारी मुद्रा सम्यक होना चाहिए। इस तरह से बैठने की मुद्रा भी सम्यक हो तो सोने की मुद्रा भी सम्यक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा हमने, सुबह सोते हैं, रात को सोते हैं इस कोने में, सुबह मिलते हैं दूसरे कोने में। नींद में भी क्रियाएं चलती रहती है, बेहोशी से नींद लेते हैं। तो सम्यक निद्रा होना चाहिए। और इसके लिए उपाय बताया, सभी को एक दिशा में नहीं सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको सोते समय अपना सिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जो लोग 18 साल से लेके 40 साल के हैं उनको सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। और जो लोगों की उम्र 40 से ऊपर है उन लोगों के लिए सुझाव है सोते समय सिर पूरब में रहे और पैर पश्चिम में रहे। ये बहुत वैज्ञानिक प्रयोग है, वास्तु का भी है और विज्ञान भी कहता है। तो आप और कोई दिशा में सिर रखे या न रखे, भूल के भी जो लोग बड़े लोग हैं वो पश्चिम दिशा में सिर न रखे, उत्तर दिशा में सिर न रखे। क्योंकि इसका बहुत सूत्र दिया गया, दिशा बदलो दशा बदले। यदि जीवन की दिशा बदलना है, जीवन की दशा बदलना है तो अपनी दिशा बदल लो। बैठने की दिशा भी सही हो, सोने की दिशा भी सही हो, भोजन की दिशा भी कभी आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि खाना कौन सी दिशा में बैठ के खाना चाहिए। अपने हर काम में सफलता मिले उसके लिए कौन सी दिशा में अपना फेस होना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा विषय है। तो आज आपको एक उपाय बताया कि सम्यक मुद्रा, हमारी बैठने की मुद्रा, सोने की मुद्रा, चलने की मुद्रा सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक मुद्रा हो स्वभाव को बदलने के लिए। दूसरा उपाय बताया कि जीवन का ढंग बदलना है तो रंग को बदलो। रंगों का हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग तरह के रंग होते हैं। जैसे आप प्रवचन में आते हो तो भूल के भी काले रंग के कपड़े पहनकर प्रवचन में या किसी भी धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए।
काले कपड़े पहन कर आओगे, आपके ऊपर में प्रवचन देने वाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। काला कपड़ा कौन पहनता है? जो वकील होते हैं, उनको किसी बात का प्रभाव डालना है, उनको प्रभावित नहीं होना है, तो वो लोग काला कपड़ा पहनते हैं। एक वकील साहब थे, वो काला कोट पहनना था उनको, तो वो दर्जी के पास गए और कोट लिया और पहन के देखा कि आज कल मुझे कोर्ट में जाना है तो मैं कोट पहनकर देख लेता हूँ। तो कोट पहना तो सब ठीक था, लेकिन जो बाहें थी वो बहुत ज्यादा बन गई। दर्जी ने ध्यान दिया नहीं होगा, तो वकील साहब को गुस्सा आ गया। वकील साहब ने कहा, मेरा कोट कैसे सिया, इतनी बाहें इतनी लंबी कर दी। तो वो देखो अनपढ़, कौन? दर्जी। और शांत रहकर क्या बोला, वकील साहब आप तो कानून के आदमी हो, कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, तो ये लंबे बन गया, कोई बात नहीं, आपको लंबा नहीं चाहिए अंदर डाल लेना, लेकिन गुस्सा न करे। तो ये स्वभाव को बदलने का उपाय बताया, रंग को बदलना। तो काले रंग के कपड़े पहनकर कभी भी किसी भी धर्म स्थान में भूल के भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, लाल रंग होता है, ये गर्मी देता है। लाल लाल झंडी खतरे की डंडी। आप कल्पना करो, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने कोई रेड सिग्नल आ गया, क्या आप गाड़ी चलाओगे? नहीं चलाओगे। वो ग्रीन सिंबल आ गया तो गाड़ी पहले आप चला दोगे। तो लाल रंग जो होता है वो स्टॉप का, रोकने का सूचक होता है। तो लाल रंग भी उत्तेजना पैदा करता है। हो सके तो प्रवचन में भी या कहीं भी ज्यादा डार्क रेड, ये ऐसे रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। कुछ रंग ऐसे हैं जो कभी भी नहीं पहनना चाहिए, और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हमेशा पहनना चाहिए। एक रंग है, देखिए आप 12 महीने 36 घंटे ये कपड़े का रंग हो सकता है श्वेत रंग। श्वेत रंग ऐसा होता है जो शीतल होता है, निर्मल होता है और पवित्र होता है। जब शरीर में श्वेत रंग की कमी होती है तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, बुरे विचार आते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है। तो श्वेत रंग ऐसा है, कोई भी रंग डालो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो श्वेत रंग शीतलता का, निर्मलता का प्रतीक होता है। ये रंग सब जगह चलता है, लोकसभा से लेके शोक सभा तक देखिए आप, श्वेत रंग चलता है सब जगह, सबकी ड्रेस लगभग एक जैसी होती है। तो कहा गया, रंगों का चुनाव करें अपने स्वभाव के आधार पर। यदि आपको लगे कि स्वभाव चिड़चिड़ा है तो पीले रंग का ध्यान करें, या पीले रंग के वातावरण में रहे, या पीले रंग के कपड़े पहने। एक परंपरा रही भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा, उसमें पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहने आज भी जो पीताम्बर होते हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पीला रंग प्रेम का प्रतीक होता है। जिन घरों के अंदर में यदि बार बार झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, अगर घर का रंग अंदर से या बाहर से पीला कर दिया जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा नहीं होगा, शांति रहेगी। तो पीला रंग शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, और अपने भावों के लिए भी अच्छा है। आज जो मेमोरी की समस्या कि याद नहीं रहता, एक लड़के ने पेपर में पढ़ा, मेमोरी बढ़ाने के लिए कैप्सूल आता है, मेमोरी प्लस कैप्सूल 3 रुपए का, आप लेके मत आना, ऐसे बता रहा हूँ। तो वो मेडिकल स्टोर पर गया, डॉक्टर साहब मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरी मेमोरी बढ़ाने का उपाय बता, कोई दे दो, कैप्सूल दे दीजिए। तो वो मेडिकल वाला अंदर गया और उसको 10 मिनट हो गए, पसीना पसीना आ गया। उसने हाथ जोड़ के कहा, सॉरी, वो मेमोरी बढ़ाने का कैप्सूल कहाँ रखा है, मैं रखकर भूल गया हूँ, तुम कल आना और ले जाना। उसने, लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो कैसे भी काम चला लूंगा, महाप्राण ध्वनि कर लूंगा, पीले रंग के कपड़े पहन लूंगा, ओम नमो नानस का जाप कर लूंगा, लेकिन यदि कैप्सूल मिल जाए डॉक्टर साहब तो पहले आप खुद ले लेना, क्योंकि आपकी मेमोरी कमजोर।
वही व्यक्ति दुनिया की समस्या का समाधान कर सकता है जो स्वयं समस्या से मुक्त है। आप देखिए वर्तमान में हमारे आचार्य महासमण जी सारी दुनिया की समस्या का समाधान करते हैं क्योंकि वो स्वयं समस्या से मुक्त है। और जो स्वयं समस्या से ग्रस्त है वो दूसरों की समस्या का समाधान कैसे करेगा। एक आदमी बम्बई में रहता था, बड़े परेशान हो गया, सोचा क्या करूं, मर जाऊं। घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे, क्या फिर मर जाएंगे। तो उसने सोचा क्या करें, वो समुद्र में बहुत है बम्बई में दरिया, तो उसने दरिया में खुद को मारी, छलांग लगाई मरने के लिए। ये दुनिया का नियम है, जब आदमी मरना चाहता है तो मौत नहीं आती और जीना चाहता है तो मौत आ जाती। और जैसे ही उसने मरने के लिए छलांग लगाई उसके हाथ में कितना बड़ा खरबूजा आ गया और खरबूजे के अंदर एक भूत था। भूत ने कहा उस आदमी से कोई वरदान मांग ले। बोले वरदान क्या काम आएगा, मैं तो मरने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बोले शांति से मरो। तो बोले कि वरदान अगर देना चाहते हो तो एक काम, वो भी एक देव होते हैं, भूत भी एक देव, एक प्रकार का देव होता है, तो वो वरदान दे सकते हैं। तो बोले अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे लिए अंधेरी में एक फ्लैट की व्यवस्था कर दो। मैं अंधेरी में रहता हूँ, सारा काम एक ही कमरे में करना पड़ता है, खाना पीना जाना सोना रोना धोना सब, और भी कहीं बड़ा हो तो सुविधा रहती है। तो मेरे लिए अंधेरी में एक फ्लैट की व्यवस्था कर दो। भूत ने कहा अरे पगले, अगर मेरे पास में फ्लैट होता तो मैं अंधेरी में नहीं रहता, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ समुद्र के अंदर खरबूजे के अंदर, क्योंकि मेरे पास खुद के पास में नहीं है फ्लैट नहीं। तो जो व्यक्ति दूसरों की समस्या का समाधान वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं समस्या से मुक्त है। वो जल्दी हमारे बीच में हमारे धम्म संघ के अधिशास्ता आचार्य महासमण जी पधारने वाले हैं और मैं अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात चल रही है स्वभाव को बदलने के लिए। तो कहा गया रंगों का चुनाव इस हिसाब से करो कि कौन सा रंग कैसा होता है। नीला रंग जो होता है वह रोग नाशक होता है, नॉन टॉक्सिन होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अब देखिए डॉक्टर जो होते हैं ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं, ऑपरेशन करने के पहले अपने चेहरे के ऊपर हाथ पैर में कपड़े पर नीले रंग के कपड़े पहन लेते। किस लिए, दो कारण। एक कारण तो ये जो आप सब जानते हैं कि वो रोगी के पेशेंट के कीटाणु वायरस बैक्टीरिया उस डॉक्टर को न लगे। और दूसरा कारण, अगर वो डॉक्टर के हाथ से मानो वो रोगी मर गया तो अगले जन्म में वो रोगी डॉक्टर से बदला नहीं ले सकेगा, तो उसने उसका चेहरा नहीं देखा, ऐसा ये मैंने सुना था। तो कहा गया नीला रंग भी बहुत उपयोगी बनता है। और तीसरी बात है कि जो ये रंग काला रंग मैंने आपको बताया वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, तो रंगों का चुनाव ऐसा करना चाहिए। गुलाबी रंग आध्यात्मिक रंग है। यदि आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है तो आनंद केंद्र पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। यदि अपना स्वभाव बुरे भाव से भरा है, बार बार कई लोग आते हैं कि महाराज साहब विचार बहुत बुरे आते हैं, बुरे भाव आते हैं। यदि बुरे भाव आते हैं, बुरे विचार आते हैं तो कंठ के ऊपर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें, तो इससे थायराइड के दोष भी दूर होते हैं। जिनको बार बार खांसी आती है, कफ होता है, गले की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये रंगों का ध्यान बहुत उपयोगी बनता है। तो नीला रंग भी बड़ा उपयोगी है, पीला रंग भी बड़ा उपयोगी है, सभी रंग उपयोगी है। दो तरह के रंग होते हैं, एक मटमैला रंग होता है, एक ब्राइट होता है। ब्राइट रंग बहुत बड़ा होता है और मटमैला रंग अच्छा नहीं होता। देखिए जैसे कि काला रंग जो है वो सुरक्षा भी पैदा करता है। हमारे बाल काले हैं तो सुरक्षा है। और कभी एक बार की बात है कि आज के इस शिक्षा के युग में देखिए बच्चे ने कितना बुद्धि का विकास किया। एक बच्चे ने
अपने पापा से कहा, पूछा, पापा पापा आजकल क्या हो गया, ये आपके बाल सफेद क्यों हो रहे? पापा ने समझाने के लिए बोला, जब तू एक बार बदमाशी करता है तो मेरे 2 बाल सफेद हो जाते। इसमें क्या गलत बात थी? लेकिन आज का बच्चा, जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया था, वो बच्चा क्या बोलता है, अच्छा पापा आज पता चला कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए थे। ये बच्चा वह जवाब देता है जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया। बुद्धि के साथ, तो गुरुदेव फरमाते हैं, बुद्धि के साथ शुद्धि भी होना चाहिए। तो कोरी बुद्धि खतरनाक होती है। इसलिए आचार्य भिक्षु, जिनका यहाँ कंटालिया में जन्म हुआ, उन्होंने कहा, बुद्धि वाही सराइये जे सेवे जिन धर्म व बुद्धि किम काम की जो पड़िया बांधे कर। बुद्धि का उपयोग किसमें लगाना चाहिए? बुद्धि का उपयोग कर्मों की निजरा में लगाना चाहिए। स्वामी जी ने एक किसान से पूछा, तुमने खेती की, कितना रुपया लगा? बोले 10 रुपया लगा था। अनाज बेचा तो कितना रुपया आया? बोले गुरुदेव 10 रुपया ही आया। तो गुरुदेव ने कहा, अगर 10 रुपया ऐसे ही पड़ा रहता तो इतने कर्म का बंधन भी नहीं। धंधा भी करे तो खोटा धंधा क्यों करे? धंधा भी सम्यक होना चाहिए। तो ये कहा गया कि अपने जीवन में बुद्धि का विकास भी जरूरी है, मन का विकास भी जरूरी है, शरीर का सम्यक विकास भी जरूरी है, और भावों का संतुलन भी जरूरी है। तो उपाय बताया कि यदि स्वभाव को बदलना है तो पहला उपाय सम्यक मुद्रा, दूसरा उपाय बताया सम्यक हमारा भोजन हो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोली वाणी। विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि हम जो खाना खाते हैं उससे केमिकल पैदा होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। वो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे काम करता है। तो खाना हमारा सही हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, संतुलित हो। खाना कितना खाना चाहिए? और जब खाना खाने बैठे तो आचार्य तुलसी का वो दोहा याद करें, क्यों कैसे कितना कहाँ कब भोजन करनी, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणी। खाना खाने बैठो, एक लंबा विषय इसका आने भविष्य में आएगा, बताने का भाव रखते हैं आपको। तो आज तो आपको इतना ही बताया जा रहा है। यदि अपने स्वभाव को बदलना है तो नंबर 1 अपनी मुद्रा बदले, झुककर नहीं बैठना। If you sit like this, you are looking 70-year-old. If you sit like this, you are looking 17-year-old. What do you want? 70 or 17? आप 17 साल के जवान बनना चाहते हैं या 70 साल के बूढ़ा? तो यदि जवान यानी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारी मुद्रा बैठने की सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक मुद्रा हो, सम्यक भोजन हो, और इस सम्यक रंग का चुनाव करें तो हमारे बीच में सिद्धे मुनि श्री